चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा गया है जो पेपर में हर साल पूछा जाता है और पूछे भी जाते हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो अल्टरनेटिव करके देता है, जैसे कि 2024 में दे दिया, 2025 में देगा, 26 में देगा, अल्टरनेटिव ऐसे करके देता है। कौन कितने नंबर के है, किस तरीके से पूछे जाते हैं प्रश्न, इसे आज देख लेते हैं, ठीक ना। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा गया है, प्रश्न पहला, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। इसमें संतुलित करने के लिए, जो संतुलित करने के लिए दिया है, तो जितना देगा उतना नंबर का पूछेगा। जैसे 2 देगा तो 2 नंबर के पूछेगा, 4 देगा तो 4 नंबर के पूछेगा। तो ये जो संतुलित है, ये 100% कन्फर्म है कि आता है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, ये कन्फर्म है कि आएगा, ठीक है। तो जितना देगा उतना नंबर का, ये है 4 नंबर का, 4 नंबर के यहाँ से हो गया। तो इसे संतुलित कर कर घर से लाएंगे आप लोग, नहीं आएगा तो फिर अगले क्लास में इसको बताएंगे। जो प्रश्न दूसरा लिखा गया है, ये निम्नलिखित पट्टी पे लिखिए, और ये पूछता है 6 नंबर का। ऐसे प्रश्न आते हैं। पहला है कार्बनिक यौगिकों में प्रत्यास्थापन अभिक्रिया। तो प्रत्यास्थापन अभिक्रिया के बारे में लिखना है। अब प्रत्यास्थापन अभिक्रिया 2 है, एक पहला चैप्टर में भी है और चौथा चैप्टर में भी है। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कार्बनिक यौगिक, मतलब चौथा चैप्टर से पूछा है प्रत्यास्थापन अभिक्रिया, कार्बन से रिलेटेड पूछा है। और यही नहीं लिखा रहेगा कार्बनिक यौगिक, सिर्फ ये पूछेगा प्रत्यास्थापन अभिक्रिया बताइए, तो पहला चैप्टर वाला लिखेंगे, रासायनिक समीकरण और उसकी अभिक्रिया, उस चैप्टर से, पहला चैप्टर से ये लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर लिख दिया है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखना है। तो ये 2 नंबर का रहेगा, इसको लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। अब देखिए प्रश्न दूसरा में 3 क्वेश्चन है, एक प्रश्न पे कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर, तीनों को लिखेंगे तो 6 नंबर। ऐसे कन्फर्म है कि आता ही आता है। दूसरा क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, समजातीय श्रेणी। फिर तीसरा है संक्षारण किसे कहते हैं। अब इन तीनों को लिखेंगे तो 6 नंबर आपको मिलेगा। एक यहाँ पर संक्षारण आता है, इसके जगह पर नहीं पूछता है तो अधिकतर पूछता है विकृति गंधिता किसे कहते हैं, विकृत गंधिता यहाँ पर दे देता है। अलग अलग तरीके से यहाँ पर तीन रहेगा और 6 नंबर के आते हैं, इस तरीके से प्रश्न, ये कन्फर्म है। जो प्रश्न तीसरा है वह है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर उसकी व्याख्या कीजिए। ये भी 6 नंबर का पूछा जाता है। ये जो है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर उसकी व्याख्या कीजिए, तो चित्र बनाएंगे और उसका व्याख्या करेंगे, तो ये 6 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। नहीं तो एक प्रश्न आ रहा है जो बोर्ड जारी किया है, तो ये दिया रहेगा और अथवा में कर दिया रहेगा, मिलान कीजिए, इस साल जारी किया है बोर्ड, तो उसको देखा जाएगा, ठीक ना, अगले क्लास में किस तरीके से वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही प्रश्न आ रहा है, ऐसे भी जारी हुआ है, बोर्ड जारी किया है, पैराग्राफ दे देगा, नीचे प्रश्न दिया रहेगा, उस पैराग्राफ को पढ़कर उसका आंसर लिखना होगा। इस तरीके से ही पूछा जा रहा है। इस बार पैटर्न चेंज किया गया है, जो मॉडल पेपर जारी किया है 25-26 बोर्ड, उसमें ऐसे ही दिया है, पैराग्राफ दिया है, प्रश्न दिया है, उसका पैराग्राफ को पढ़िए, उसमें से प्रश्न को आंसर लिखिए। वह 6 नंबर के दे रहा है या 4 नंबर के दे रहा है। जो मिलान है, तो मिलान वाला 6 नंबर, ये कन्फर्म है। अब अविकल्पी में कुछ चेंजिंग किया गया, अविकल्पी में चेंज क्या है आएगा, अभिकथन दे देगा और निष्कर्ष देगा, और 4 ऑप्शन आएगा, और चारों में से उसको पढ़कर तब जाकर विकल्प को टिक लगाएंगे, तो अभिकथन और निष्कर्ष दोनों को बताया जाएगा यहाँ पर लिखकर। जितने भी हैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तो एक क्लास में टोटली बता देंगे। एक नंबर, एक ही नंबर का है, कोई एक ही आएगा, लेकिन जो मिलान वाला है वह 6 नंबर, ये तो कन्फर्म एक ही आएगा, तो मिलाने वाला देखा जाएगा अगले क्लास में। तो ये ध्यान दीजिएगा, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर उसकी व्याख्या कीजिए, कितने नंबर का आएगा,
6 नंबर का आएगा। जो चौथा है, गुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गुणसूत्र के बारे में बताया गया है, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 4 नंबर का आएगा। ये कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आएगा। जो लास्ट प्रश्न है 5 नंबर, वह दे रहा है ओम का नियम क्या है। एक तो ओम का नियम पूछेगा, सिर्फ ओम का नियम क्या है तो लिखेंगे तो 2 नंबर में पूछता है। लेकिन इसमें एक चीज और बढ़ा दिया है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। इसका सत्यापन भी खींचना है, परिपथ आरेख खींचना है। तो अब ये पूछता है 6 नंबर में। कितने नंबर आता है? 6 नंबर में। सिर्फ इतना पूछेगा कि ओम के नियम क्या है, यहाँ तक पूछेगा तो ये 2 नंबर हो जाएगा। और इसका सत्यापन दे दिया करने के लिए तो कितने नंबर में आ जाएगा? 6 नंबर में। इसका मतलब कि इस क्लास में हम लोग देख लिए कितना नंबर का आया है। 4 नंबर ये हो गया और 6 ये हो गया, 4 6 10, और यहाँ पर 4 है, 16 16 4 20, 20 6 26। मतलब इस ऐसे प्रश्न करेंगे तो 26 नंबर आपको प्राप्त होगा। इसी तरीके से प्रश्न आएगा। और ये कंफर्म है कि इसमें से 5 में से कम 3 क्वेश्चन तो आ जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, या तो ओम का नियम दे दे, ये तो देना ही है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, ये तो कंफर्म है, ये तो आएगा ही आएगा। बाकी इसमें ऐसे कर कर दिया रहता है, इसमें से 1-2 मिल जाएगा, बाकी यहाँ पर विकृत गंधिता का परिभाषा पूछ देगा। ठीक है, पाचन तंत्र को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और गुणसूत्र। चलिए फिर अगले क्लास में मिलेंगे तो देखा जाएगा और बताएंगे किस प्रकार से मिलान वाला पूछ रहा है, पैराग्राफ कैसे दे रहा है, उस तरीके से बताएंगे। कथन और निष्कर्ष का एक क्लास में लाएंगे पूरा, उसे बता दिया जाएगा। ठीक है।